नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे और जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं उस टॉपिक का नाम है मास्लोस थ्योरी, मास्लो का सिद्धांत। और ये जो थ्योरी है ये मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का एक प्रमुख सिद्धांत है। मोटिवेशन के ऊपर जब प्रश्न बनते हैं तो मास्लो से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है और स्पेशली रीट और केवी के एग्जाम में देखा गया कि यहाँ पर वो एक लैंग्वेज क्रिएट करके क्वेश्चन प्रिंट होता है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं अब्राहम हेरल्ड मास्लो, जो कि उनका पूरा नाम है, जिन्होंने सिद्धांत दिया है। देखते हैं क्या बात है। देखिए, विद्वान का नाम है मास्लो, मैंने पूरा नाम बताया आपको, अब्राहम हेरल्ड मास्लो, ये इनका पूरा नाम है। और अब्राहम हेरल्ड मास्लो ने ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था 1954 में। तो 1954 में ये सिद्धांत उन्होंने दिया है, 1954 में सिद्धांत दिया और सिद्धांत को बोलते हैं नीड हियरार्की थ्योरी। नीड हियरार्की थ्योरी को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो मिल जाएगा आवश्यकता, नीड का मतलब आवश्यकता, हियरार्की का मतलब अनुक्रम और थ्योरी का हो जाएगा सिद्धांत। तो सिद्धांत का नाम है नीड हियरार्की थ्योरी, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। और ये सिद्धांत 1954 में दिया गया है अब्राहम हेरल्ड मास्लो के द्वारा। मास्लो ने दो प्रमुख पुस्तकें लिखी हैं। पहली किताब का नाम मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, और ये किताब लिखी गई थी 1954 में। इनकी एक फेमस बुक है जो कभी न कभी पूछी जा सकती है आपसे कि पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन किताब किसने लिखी, मोटिवेशन पर्सनैलिटी बुक किसने लिखा। तो एक बुक लिखी गई थी 1954 में मास्लो के द्वारा। और एक दूसरी प्रमुख पुस्तक, उसका नाम है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये जो किताब है ये लिखी गई थी 1943 में, 1943 में। और जो बुक है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इसी किताब के अंदर इन्होंने आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया था। किताब का जो प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था, लेकिन ये जो सिद्धांत जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1954 में। ये आपको ध्यान रखना है। ये किताब भी पब्लिश 1954 में हुई है और सिद्धांत भी 1954 में दिया गया है। लेकिन इस सिद्धांत के बारे में जिस किताब में बताया गया है वो किताब है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो 1943 में लिखी गई थी। तो दो तीन चीज़ें थोड़ी सिमिलर है, इसका ध्यान रखेंगे। किताब 1943 में लिखी गई और सिद्धांत दिया गया 1954 में, और ये किताब भी 1954 में ही लिखी गई। और विद्वान का नाम है अब्राहम हेरल्ड मास्लो। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिका के रहने वाले हैं। और इनके बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि दो विद्वान हैं, एक मास्लो, एक का नाम है कार्ल रोजर्स। एक विद्वान है अब्राहम हेरल्ड मास्लो, एक कार्ल रोजर्स। इन दो विद्वानों को हम मानते हैं मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान के तीन प्रमुख बल हुए हैं। तीसरा जो बल है मानवतावादी बल, उस बल के समर्थक थे खुद मास्लो और कार्ल रोजर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था लेक्चरशिप कॉमर्स के पेपर में 2011 में कि दो प्रमुख मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों के नाम क्या क्या हैं। तो उनका नाम है कार्ल रोजर्स और अब्राहम हेरल्ड मास्लो। अब बात करेंगे इसके बाद में कि सिद्धांत के अन्य नाम भी। देखिए, ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को हम कुछ नाम देते हैं। जैसे पहला इसका नाम देते हैं मांग आपूर्ति का सिद्धांत, या इसे कहते हैं आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, या कहते हैं नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, और या कह सकते हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मैंने आपको पहले बता दिया सिद्धांत को दिया गया 1954 में दिया गया और अमेरिका 1908 में जन्म हुआ मास्लो का, 1970 में देहांत हो गया। कोई याद करने की बात नहीं, तो मैंने आपको जानकारी बताई। ये सिद्धांत के अन्य नाम है, मैं रिपीट कर देता हूँ। मांग आपूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत और आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। और सिद्धांत दिया गया 1954 में, एक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अब मास्लो सिद्धांत के द्वारा कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। मास्लो का कहना था कि व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी संख्या उन्होंने 5 बताई है। और 5 जो आवश्यकताएं बताई हैं मास्लो ने, उन्होंने कहा कि उनका एक क्रम निर्धारित होता है।
वो क्रम नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित होता है, जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। और जो उसमें निचले क्रम पर जो आवश्यकताएं होती है वो आवश्यकताएं व्यक्ति पहले पूरी करता है और उसके ऊपर वाली आवश्यकताओं व्यक्ति बाद में पूरा करता है। तो इस तरह इन्होंने आवश्यकताओं का एक क्रम निर्धारित किया है। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या है? आवश्यकता पदानुरूप सिद्धांत। और चूंकि ये मूलभूत आवश्यकता है व्यक्ति की, इसलिए नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। दोबारा नीड सीक्वेंस थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी, यानी कि आवश्यकताओं को क्रम दिया, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम इसके अंदर। और मांग आपूर्ति का सिद्धांत, जो मांग वातावरण से व्यक्ति की पूरी हो जाती है, जो आवश्यकता पूरी हो जाती है, वो तब तक ही व्यक्ति को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। फिर अगली अपूरित जो आवश्यकताएं जो पूरी नहीं हुई उच्च स्तर के, वो व्यक्ति को प्रेरित करना शुरू हो जाती है। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये वो 5 मांगे हैं जो मास्लो ने बताई थी, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं शारीरिक आवश्यकताएं, इसको सबसे न्यूनतम स्तर पर रखा था ब्रांड मास्लो ने, शारीरिक आवश्यकताओं को। उसके बाद में सेफ्टी की नीड, इसको बोल सकते हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। फिर तीसरे नंबर पर रखा उन्होंने लव एंड बिलोंगिंग, मतलब संबंध में स्नेह की आवश्यकताएं, इन्हें रखना। एस्टीम, यानी कि यह आत्मसम्मान की आवश्यकता। और सबसे ऊपर रखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको बोलते हैं आत्मशुद्धि या आत्मविकास। आत्मसिद्धि कह दीजिए या कह दीजिए आत्मविकास, इसकी आवश्यकता उन्होंने 5 नंबर पर रखा। देखो इनको एक क्रम दिया उन्होंने, क्रम जाएगा नीचे से ऊपर। ये नीचे आवश्यकताएं हैं और ये ऊपर क्रम की आवश्यकता है। तो पहला प्राइमरी जो क्वेश्चन बन सकता है वो तो यही बन सकता है कि मास्लो के सिद्धांत के अंदर सबसे निचले क्रम की आवश्यकता कौन सी है। तो सबसे निचले क्रम की आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं, जिनको हम बायोलॉजिकल या जैविक आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल नीड कह सकते हैं, यानी कि जैविक आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मास्लो ने सबसे उच्चतम स्तर पर कौन सी आवश्यकता रखी, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि आत्मविकास की आवश्यकता को रखा। मास्लो का कहना था कि व्यक्ति इसको पहले पूरा करता है, इसको पूरा होने के बाद इसको पूरा करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा और लास्ट में यहाँ तक पहुंचेगा। लगभग दुनिया में सिर्फ 2% ही लोग ऐसे हैं जो इस स्तर पर पहुंचते हैं 5 की आवश्यकता। अधिकतर लोगों का जीवन में पहली आवश्यकता पर पूरा होता है कि वो अपनी बायोलॉजिकल नीड पूरी करते हैं। मास्लो ने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति इस आवश्यकता को पूरा करने के बाद सीधा यहाँ या यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए इसको नीड सीक्वेंस या नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं कि इसको पूरा करने के बाद वो इसी पे जाएगा, इसको पूरा करने के बाद इस पे जाएगा, देन इस पे और लास्ट में इस पर आएगा। तो एक क्रम बताया उन्होंने जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। बाकी कुछ व्यक्ति होते हैं जीवन में, वो कई बार इसी अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, कुछ यहाँ तक पहुँचते हैं, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक, और सिर्फ 2% या 1% लोग तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँचते हैं। क्या मास्लो के कहने का मतलब है, एक एक करके बात करते हैं। तो पहली जो नीड बताई मास्लो ने बताई थी फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड, जिसको बोलते हैं शारीरिक आवश्यकताएं। तो शारीरिक आवश्यकताओं में जैसे कि हम क्या क्या मान सकते हैं, हम बात करते हैं इसके। तो जो भी व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, प्रजनन, ये जो आवश्यकताएं हैं इनको उन्होंने कहा फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड, कि व्यक्ति सबसे पहले इनको पूरा करने की कोशिश करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, मास्लो का कहने का मतलब ये भी है कि जो पशु होता है वो भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मानव भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ तक तो मानव और पशु के अंदर कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। पशु भी इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, मानव भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। एक व्यक्ति को चाहिए कि मुझे खाने को भोजन हो, पीने को पानी हो, मुझे पर्याप्त नींद मिले, और जहाँ तक प्रजनन रिप्रोडक्शन भी, क्योंकि बायोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजी से संबंधित तो यही रखा जाएगा कि इन आवश्यकताओं की मेरी पूर्ति होनी चाहिए। जब व्यक्ति की ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो मास्लो कहता है कि वह अब चाहता है आवश्यकताएं पूरी हो किसकी, सेफ्टी यानी सुरक्षा की आवश्यकताएं मेरी पूरी हो। सुरक्षा की आवश्यकता का मायना क्या है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का मतलब ये है कि व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक घर हो, कि जैसे आज मैंने खाना खा लिया तो मेरे कल के भी खाना खाने का प्रबंध हो, यानी कि मेरे पास नौकरी या व्यवसाय हो जिससे मैं रोज प्रतिदिन मुझे परेशान होने की जरूरत ना पड़े, मुझे सेफ्टी मिले। मैं आज कहीं भी रही पर मुझे हमेशा रहने के लिए एक घर हो,
मेरे पास घर, नौकरी, मेरे पास बीमा हो ताकि मुझे जीवन का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, कभी मैं बीमार हो तो मेरे को कोई परेशानी हो तो मुझे मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरा परिवार कंप्लीट ना हो। तो घर है, नौकरी है, बीमा है, ये कैसी आवश्यकता है? सेफ्टी की आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है। इनको पूरा करने के बाद व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है। जब इन आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है व्यक्ति तो देन पहुँचता है बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग तक। इसका मतलब संबंध व स्नेह। अब व्यक्ति चाहता है कि अगर मेरे पास घर है, परिवार है, सॉरी घर है, नौकरी है, तो अब मेरे पास परिवार हो, मेरा खुद का परिवार हो, मेरे दोस्त हो, मेरे सगे संबंधी हो, वो यहाँ आना चाहता है कि अब मैं इनको निभा सकता हूँ। तो व्यक्ति पहले बायोलॉजिकल नीड पूरी करेगा, उसके बाद घर, नौकरी, व्यवसाय की चिंता करेगा और देन वो परिवार, दोस्त, सगे संबंधी में सामाजिकता में जाना चाहता है। देखिए 3 शब्द मेरे यहाँ लिखे हुए हैं। जब व्यक्ति बायोलॉजिकल नीड पूरी करता है तो अपने आप से बात करता है कि आई एम कंफर्टेबल, कि मैं आराम की स्थिति में हूँ, कि मेरी नीड पूरी हो चुकी है। और जब वह सुरक्षा की आवश्यकता पूरी करता है तो तब उसमें फीलिंग आती है आई एम सेफ, कि अब मैं सुरक्षित हूँ। और जब उसके रिश्ते बनने शुरू होते तो अपने आप से बात करता है कि मेरा इन लोगों से संबंध है। देखिए मास्लो ने कहा कि ये 3 आवश्यकताएं हैं जो मैंने बताई, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी की नीड और लव की नीड या बिलोंगिंग नीड। इनको वो निम्न स्तर की आवश्यकता मानता है कि निम्न स्तर की आवश्यकता है। देन व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके बाद में एस्टीम की नीड आती है, बोलते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब है कि व्यक्ति अब चाहता है कि मेरी समाज में पहचान, लोग मुझे जाने, मुझे सम्मान दें। तो देन व्यक्ति यहाँ पर एस्टीम की नीड चाहता है, सम्मान की नीड चाहता है कि लोग मुझे सम्मान से बात करें, मुझे कहीं भी बुलाएं तो मुझे आदर दें। तो जब व्यक्ति के परिवार की नीड पूरी हो जाती है तो वो आत्मसम्मान के लिए जीना चाहता है। इसमें व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई बहुत अच्छा पद मिले, मुझे काम करने का अच्छे से मौका मिले। तो व्यक्ति पहचान, सम्मान, पद की लालसा रखता है आत्मसम्मान की अवस्था में। और देन ये पूरा होने के बाद में, इसके बाद में, चूंकि ये जो 4 अवस्थाएं मैंने आपको बताई है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी की नीड, लव की नीड और एस्टीम की नीड, ये सब जो नीड्स हैं वो भौतिक जगत से संबंधित है। कैसे जगत से? भौतिक जगत से, कि जो दुनिया के अंदर आया है, उसने चारों ओर देखा है तो उसको उसने पूरा करने की कोशिश की है। ये भौतिक जगत से संबंधित नीड्स है। तो इनको एक वर्ड देते हैं हम डेफिशिएंसी नीड, में लिखा हुआ है। डेफिशिएंसी नीड का मतलब होता है कि जब तक ये कमी पूरी नहीं होगी तब तक व्यक्ति अभिप्रेरित रहेगा, इन्हें पाना चाहेगा, इनको पालेगा तो उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो फिर इनकी तरफ नहीं देखेगा। भोजन खा लिया तो भोजन की तरफ नहीं देखेगा, नौकरी मिल गई तो संतुष्ट हो जाएगा, सगे संबंधी हो जाएगा तो उस तरफ से आराम से आ जाएगा, और देन सम्मान मिल जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ तक डेफिशिएंसी नीड कहलाती है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जैसे ही पूरी होती है होने के बाद में वो उसको मोटिवेशन नहीं देती। लेकिन जो अंतिम चीज है तो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे तो आत्मसिद्धि, आत्मविकास। ये वो अवस्था है जिसको हम बोलते हैं स्पेशली ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड का मतलब है कि व्यक्ति इसको पाने के बाद में संतुष्ट नहीं होता, इसे और पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रश्न वो अपने आप से हमेशा पूछता है, उसका प्रश्न होता है हु एम आई, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूँ तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है ये अवस्था, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस तरह वह अपने आप से, यानी कि यहाँ तक तो वो भौतिक जगत की बात करता है, वह बात करता है आध्यात्मिक जगत की, कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, ईश्वर से मेरा क्या संबंध है। इस तरह की बातें वो यहाँ पर करने की कोशिश करता है, अपने प्रश्न जानना चाहता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कल 2% लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी आपने कुंभ के अंदर कई वीडियोस देखे होंगे। कुंभ मेले के अंदर कई लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की, कि किसने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में वो लोगों ने संन्यास ले लिया। कारण है कि उन्होंने ये 4 स्तर जो है जो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, भौतिक जगत से संबंधित है, उनकी तो उन्होंने पूर्ति कर ली, लेकिन जो अंतिम मकसद है जो मास्लो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उससे वो नहीं समझ सके, तो उन्होंने संन्यास लिया और वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अध्यात्म में लीन हो गए, संन्यास ले चुके। तो फिर 2% के लोग ये हैं जो इस प्रश्न का जवाब प्राप्त करना चाहते हैं, वो है कि मैं क्या हूँ। इस तरह मास्लो ने 5 आवश्यकताओं
क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि कुल आवश्यकताएं कितनी बताई, तो 5 बताई। निम्न स्तर की कौन सी, तो ये फिजियोलॉजी। सबसे उच्चतम कौन सी, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस तरह उन्होंने कहा कि एक के बाद एक पूरा करता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट वो यहाँ से पहले क्रम से तीसरे क्रम पे चला जाएगा, नहीं। इसलिए इसको होता है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, इसलिए कहा जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक बार एक पेपर में प्रश्न पूछा गया, उन्होंने पूछा कि एक माँ अपनी भूख शांत करने के लिए अपने बच्चे को यानी शिशु को बेच देती है, अपने संतान को बेच देती है, तो ये जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, ये जो कार्य उस महिला ने किया, वो किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सही नहीं है या सही है। तो देखिए, पुत्र है तो यहाँ आएगा बिलोंग, और चूंकि भूखी है तो पहली आवश्यकता आएगी यहाँ पर। तो इस आवश्यकता का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक कि ये आवश्यकता पूरी नहीं है। तो उस महिला ने इस आवश्यकता का मतलब नहीं समझा, उसने इस आवश्यकता का मतलब पहले समझा, इसलिए उसने अपने बच्चे को बेच दिया। ये आवश्यकता का सिद्धांत है। तो उसके लिए इसकी आवश्यकता बाद में काम आएगी, पहले ये आवश्यकता पूरी हो जाए। तो इस तरह प्रश्न को घुमा फिरा के आपसे पूछ लेते हैं। कई विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि मास्लो जो कहते हैं वो आवश्यकताओं को क्रम देते हैं, और आवश्यकता जो होती है इंसान का व्यवहार है, मानव का व्यवहार है, जिसे क्रम नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने कई विद्वानों ने इसका एग्जाम्पल दिया कि कई लोग हैं जो इस जगह हैं, मान के चलिए बहुत बड़े पद पर हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, अफसर हैं, और कई बार वो इस जगह फिजिकल लीड वो कई इस तरह के आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त पाए जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो व्यक्ति की आवश्यकताओं को भी कम नहीं हो सकता, यहाँ पर होने वाला व्यक्ति यहाँ पर भी आ सकता है, सीधा गलतियाँ कर सकता है। तो कई लोग इसकी आलोचना करते हैं। और एक अंतिम बात जो आप ध्यान रखेंगे, वैसे तो आवश्यकताएं 5 हैं, लेकिन 2 और आवश्यकताएं जिसके अंदर कहते हैं मास्लो ने इस आवश्यकता के सिद्धांत को 1959 के अंदर 5 की जगह इसको 7 कर दिया था। और उन्होंने 2 आवश्यकताएं बताई है इसके बाद में। एक बताई थी उन्होंने कॉग्निटिव नीड, या ध्यान रख सकते हैं तो पूछे आपसे, और एक बताई थी उन्होंने एस्थेटिक नीड, कॉग्निटिव नीड और एस्थेटिक नीड। तो यहाँ तक तो 5 आवश्यकताएं हुई, 6ठी कॉग्निटिव और 7वीं एस्थेटिक, सौंदर्य की आवश्यकता। इस तरह उन्होंने बाद में 1959 में जो सिद्धांत को 5 से बदल करके 7 तक इसको लेके गए। तो जो भी आपके प्रश्न आएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट से जितना आ सकते हैं मैंने आपको बताया, इसे आप याद करने की कोशिश करेंगे, और कोई समस्या होता है कमेंट में बताएंगे। थैंक यू।